फाटक में ले। सुदामा जी ने कहा भैया मैं धनार्थी ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो दर्शनार्थी ब्राह्मण, मैं तो ठाकुर का दर्शन करना चाहता। एक द्वारपाल ने कहा भैया नाम पता पूछ लो, भगवान से बता दो, उनको मिलना होगा तो मिल लेंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण बड़े खतरनाक होते हैं। जय विजय को 3 जन्म के लिए श्राप दे दिया, आज तक उनका उद्धार नहीं हुआ, इसलिए इनका नाम पता पूछ लो और बता। एक द्वारपाल वहीं पर बैठा रहा और दूसरा द्वारपाल वहां से नाम पता पूछ करके भगवान के पास और भगवान से जाकर के दंडवत प्रणाम करके कहा प्रभु शीश पदान धगा तन में, प्रभु जाने को आय बसे ग्रामा, धोते फटे से लटे दुपटे, उपाय उपादन हुई सामा, द्वार पड़ो तुझ दुर्बल रहो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत नाम सुदामा, बोलो द्वारपाल जो सुदामा नाम पाड़े सुनी, तो छोड़ो राज काज ऐसी जिय की गति जाने। जहाँ प्रेमियों भक्त वत्सल भगवान के कानों में सुदामा ऐसा नाम पड़ा, सिंहासन से भगवान कूद पड़े, हाथों को फैलाए हुए, अरे भैया सुदामा, अरे भैया सुदामा, क्यों लपटाए। दरबारे में आकर के सुदामा को अपने सीने से लगा। भगवान सुदामा को लेकर के गए उच्च पलंग पर, जिस आसन पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता था, भगवान ने वहां मित्र को बिठाया। अरे रुक्मिणी क्या देख रही है, जल्दी से स्वर्ण की थाल लेकर के आ। सत्यभामा स्वर्ण घट में जल लेकर के आ, मित्र का पाद प्रक्षालन कर। भगवान की विह्वलता, रुक्मिणी जी थाल लेकर के आई, सुदामा भगवान को दिया। भगवान ने विश्व में थाल रखा, सुदामा के पैरों को उठाया। बड़ी बड़ी बेवाई करी, कितने बड़े बड़े बेवाई, उनके अंदर कंकड़ भरे हुए थे, बड़े बड़े कांटा लगे हुए, खून छलछला रहा। जिस समय भगवान ने मित्र के उन चरणों को देखा, भगवान का हृदय फटने लगा। काह बिहाल बेवाइन को पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए, आय महादुख पाय सखा, तुम आए देख सुदामा दशा, करुणा करके करुणा पारण पराग माथ छुयो नहीं, नयन के जल से पग धोए। प्रेमियों भगवान के उचित समय आंखों से अश्रु नहीं, आंसुओं के पनारा निकले, और उन्हीं अश्रु बिंदुओं से भगवान ने अपने मित्र का पाद प्रक्षालन किया। अपने पीतांबर से भगवान अपने मित्र के चरणों को पोंछा। पूछने के बाद प्रेमियों अपने हाथ से चंदन निकाला, निकाल करके सुदामा के मस्तक में लगाया, अपने हाथ से भोजन परोसा, मित्र को भोजन कराया, अपने हाथ से पंखा दिल रहे। अग्रही चिरसाराजन, प्रेमियों जिस परमात्मा के चरणों का गंगा जल बन करके तीनों लोकों को पवित्र करता है, आज वही परमात्मा अपने मित्र का चरणोदक लेकर के अपने सिर में सिंचन किया, सभी देवियों के ऊपर छिड़क दिया। देवियां देख करके आश्चर्यचकित रह गई, अरे ये कौन है? किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, अरे ये भिक्षु कौन है? किसने इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिस कारण से तीनों लोकों के स्वामी आज इसकी पूजा कर रहे हैं? प्रेमियों भगवान ने बड़े सुंदर रीति से सुदामा जी को बिस्तर पर पौढ़ाया, चरण पकड़ करके बैठ गए। सुदामा जी को बड़ा संकोच हो रहा। भगवान ने सोचा लड़कपन की बातें करें,
शायद इनका संकोच दूर हो जाए। भगवान ने कहा मित्रों, अरे जिस समय तो विद्यार्थी जीवन में था बड़ा विरक्त था, जरा ये तो बता, विद्या अध्ययन करने के बाद तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा ने कहा, हाँ कृष्ण, मैंने विवाह किया। तेरी भाभी का नाम सुशीला है और कृष्ण जैसा उसका नाम सुशीला है बिल्कुल वैसा ही स्वभाव है। भगवान ने कहा, अच्छा भैया, आप कहते हैं कि तुम्हारी भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो जरा ये तो बता, जब आप वहां से चले मेरे यहाँ के लिए, तो मेरी भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं? सुदामा जी ने सोचा भाभी की वो भेंट ऐसे दरबार पर खुलेगी तो रही कोई जो नाक है वो जड़ से कट जाएगी। भगवान ने उस पोटली को थोड़ा और पीठ के नीचे दबाया। भगवान ने शंका का समाधान किया, भैया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भैया, अगर कोई भक्त मुझे एक लोटा दूध चढ़ा देता है, एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देता है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि मैं वस्तु सापेक्ष नहीं, मैं तो प्रेम सापेक्ष। जो कुछ मेरी भाभी ने दिया हो मुझे दे दे। पर सुदामा जी ने उस पोटली को और 2 अंगुल अंदर खिसका। भगवान ने सोचा, अरे ये देने वाला नहीं है। भगवान ने तुरंत पीठ का एक हिस्सा उठाया और उठा करके वो चावल की पोटली निकाली। जैसे ही भगवान ने गांठ खोल करके देखा, अरे वाह भैया, इतनी सुंदर वस्तु। भगवान की पूजा में और कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन अगर चावल नहीं होते तो भगवान की पूजा नहीं होती। और चीजें नहीं है तो अक्षतान समर्पयामि, फल नहीं है तो अक्षतान समर्पयामि, पुष्प नहीं है तो अक्षतान समर्पयामि, लेकिन अक्षत नहीं होते तो भगवान की पूजा नहीं होती। पर भैया, इतनी सुंदर चीज ला करके तो देना नहीं चाहता। भगवान ने प्रेमियों उसी समय इति मोष्टेन सत्र जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। प्रेमियों, भगवान ने कवल नहीं, मुट्ठी बांधी। एक मुट्ठी बांध करके मुंह में डाला, पूरा का पूरा चावल गटक गए। दूसरी मुट्ठी भर करके जहाँ खाने लगे, भागवत में तो दूसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी के द्वारा हाथ पकड़ने का संकेत है, लेकिन भैया हिंदी के कवियों ने तीसरी मुट्ठी, दूसरी हो या तीसरी हो, हमें भाव का आनंद लेना है। जहाँ भगवान ने तीसरी मुट्ठी खाना प्रारंभ किया, हाथ गयो कर को कमला, प्रभुनाथ कहा तुमने चित धारी, तंडुल खाय मुठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाय मुठी तीसरी अब नाथ, कहानी जब बास किया सो बिचारी, रंग कहीं आप समान कियो, अब चाहत आपन होनो भिखारी। अरे महाराज, क्या करते? 2 मुट्ठी खा करके तुमने भिखारी को 2 लोक दे दिया, क्या तीसरी मुट्ठी खा करके हमको भी इनके यहाँ भेजना चाहते? भगवान तो परम उदार है, भगवान भक्त वत्सल बड़ी मजबूती से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। अरे रुक्मिणी, मेरे हाथ तो छोड़ दो। क्यों रस में विषबाम कियो, अब और न खान दियो एक फंका, विप्रही लोक तृतीयक देत, करी तुम क्यों अपने मन शंका। भामिनी मोहि जिमाय भली विधि, कौन रहो जग में नर रंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे न सहो यह जात कलंका। अरे रुक्मिणी, मेरे हाथ को छोड़। संसार वाले कहते हैं ये भगवान के भक्त हैं, भिखारी बन करके दर दर की ठोकर खाते हैं। इसलिए रुक्मिणी, मेरे हाथ को छोड़ दे। आज मुझे अपना कलंक मिटा देने दे। आज मैं सब कुछ दान कर दूंगा, मैं स्वयं भिखारी बन जाऊंगा, लेकिन अपने भक्त को निर्भर नहीं रहने दूंगा। लेकिन प्रेमियों, उसी समय रुक्मिणी जी ने थोड़ा विचार को बदला। उन्होंने कहा, महाराज, भक्त का प्रसाद है, 2 मुट्ठी आपने पा लिया, कम से कम 1 मुट्ठी छोड़ दो, एक एक दाना हम लोग भी खा लें।
उसी समय भगवान ने जब ये भाव देखा तो मुट्ठी छोड़ दिया। रुक्मिणी आदि तुरंत उन चावलों को लिया, सब बहनों ने एक एक दो दो दाना अपने मुख में डाला। उसी समय सुदामा जी ने करवट ले लिया। मानो सुदामा जी को लगा ये तो अच्छी भाभी की भेंट रही, ये तो पति पत्नी में झमेला करा दी। उनको तो कुछ मालूम नहीं था। भगवान ने कहा अच्छा भैया नींद आ रही है, सो जा सो जा सो जा, मैं भी जा रहा। रात्रि विश्राम हुई। प्रातः काल सुदामा जी नित्य नियम करके उठे और उठ करके कहा कन्हैया तेरी आज्ञा हो तो मैं अपनी सुदामापुरी जाऊं। भगवान ने सोचा जो कुछ मुझे करना था वो तो कर दिया, अगर ये जाएगा नहीं, जब तक ये जाएगा नहीं इसकी धर्म पत्नी सुशीला भोजन नहीं करेगी, इसलिए अब इसको विदा कर देना चाहिए। भगवान ने कहा हाँ भैया पधारो। प्रेमियों जिस समय सुदामा जी वहां से चले, रास्ते में भगवान की भगवत्ता का स्मरण कर रहे। वाहम दरिद्र पापीवान व कृष्ण श्रीनिकेतन। अरे देखो तो भगवान की उदारता, कहा तो मैं दरिद्रनाथ और कहा भगवान लक्ष्मीनाथ, लेकिन किस प्रकार से मेरी सेवा किया, कैसे मेरा पादप प्रक्षालन किया, कैसे मुझे चंदन लगाया, भोजन कराया। भगवान कितने उदार है। लेकिन दूसरे क्षण उनके मन में आया, सोचा था कुछ जाऊंगा तो कुछ मिलेगा, लेकिन जैसा ठन ठन गोपाल आया था वैसे ही लौटता जा रहा। पर भैया भक्त के अंदर तुरंत दूसरा विचार आता है। सुदामा जी सोचने लगे अधनोपि धनम प्राप्य मात्यनोच्चैर्नमां स्मरेत। अरे भगवान कितने दयालु। भगवान ने सोचा होगा आज इस ब्राह्मण के पास पैसा नहीं है तो कम से कम मेरा स्मरण करता। अगर मैंने सुदामा को धन दौलत दे दिया तो ये मुझे भूल जाएगा, इसीलिए भगवान ने मुझे कुछ नहीं दी। मेरे भगवान बहुत दयालु। ऐसा स्मरण करते हुए चल पड़े। भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माए उस बार तो मेरे मित्र को सोते हुए लाई थी, अब इस समय तुम जगते हुए इनको द्वारिकापुरी से सुदामापुरी पहुंचा। सुदामा जी अपने पैरों से चल रहे हैं। योग माया ने अपना काम कर दिया और क्षण भर में वो सुदामापुरी आ। लेकिन भैया वहां आके जहाँ देखा बड़े सुंदर सुंदर महल, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष चारों तरफ घूमने लगे। सुदामा मंदिर देख डरे, आस पास फिरे आवे सुदामा, मन में सोच करे यहाँ हती मोरी टूटी मड़ैया, चकंचन महल खड़े आंगन मोरे तुलसी कबीरवा, चंदन वृक्ष खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। चारों तरफ घूम रहे हैं। अरे मैं सुबह से यात्रा कर रहा हूँ, लौट करके लगता है फिर से द्वारिकापुरी आ गया। लोगों से पूछने का मन कर रहे हैं। उसी समय सुशीला ने अट्टालिका से देखा मेरे पति आए, जल्दी से पालकी वालों पालकी तैयार करो, छड़ीदार रास्ता साफ करो, बाजा वालों बाजा बजाओ, पति को लेने जाओ। भैया जब भगवान पैसा देता है तो बुद्धि भी दे देता है। आज वही सुशीला पालकी में बैठ करके आगे आगे छड़ीदार, अरे हटो 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 रास्ता साफ करो, रानी की सवारी आ रही है। सुदामा जी ने सोचा होगी कोई रानी आ रही होगी, थोड़ा सड़क को छोड़ करके फुटपाथ में हो जाते हैं। जहाँ सुदामा जी फुटपाथ में हुए, अंदर से आवाज दिया बाबा की तरफ चलो, बाबा की तरफ। पालकी जहाँ बाबा की तरफ आए, सुदामा जी ने सोचा अब नाली में कूदना पड़ेगा क्या, ये तो खोपड़ी में चली आ रही। उसी समय पालकी रख दी गई। अरे महाराज, अरे ये आवाज तो सुशीला की सी लग रही है, पर ठाठ वाठ तो रुक्मिणी का जैसा लग रहा है। तो सुशीला है क्या? हाँ महाराज मैं सुशीला। अरे वाह। पालकी में बिठा करके प्रेमियों आज सुदामा जी को झोपड़ी में नहीं बल्कि स्वर्ण के महल में प्रवेश कराया। लेकिन प्रेमियों जिस समय सुदामा जी स्वर्ण के महल में प्रवेश करते हैं, बड़ी जोर से रोना शुरू कर देते हैं। सुदामा जी को स्वर्ण का महल अच्छा नहीं लगा। बारंबार भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कृष्ण तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री, दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। अरे कृष्ण ये तूने क्या कर दिया, ये सब मुझे नहीं चाहिए था कन्हैया। मैं जो चाहता हूँ वो मैं तुमको बताता हूँ। कन्हैया आज जैसे हमारी तुम्हारी मित्रता है, यही मित्रता हमारी तुम्हारी जन्म जन्मांतर तक बनी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करते हुए प्रेमियों स्वर्ण के महल पर रहते हुए सुदामा जी अनासक्त भाव से रहे और अंत में भगवान को प्राप्त कर
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जनरेटर वाले बोलो भैया। ले जाएगा इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, रह जाती है तो सिर्फ उसकी चंद यादें या किए हुए कर्म। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा। जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक है इसके सब जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक है इसके सब। जैसे ही इस शरीर से श्वास निकलती है, सारे रिश्ते नाते वही खत्म हो जाते हैं, सारे बंधन वही खत्म। जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये रिश्ते सब। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक है रिश्ते सब। सांसें जिस घड़ी टूटी, सांसें जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जगी माया में रम के राम को भूला। माया में भी लोग दीवाने हैं, जो असली काम है राम नाम उसको भी भूल रहे हैं। बस पैसा ही, माया ही, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि फिल्म वाले भी कहने लगे, पैसे पैसे क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती है। राम को सब भूल गए, लेकिन याद रखना एक दिन राम कहना पड़ेगा। आप नहीं कहेंगे तो जब आप चार कंधों पे लदे होंगे तो लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तब सुनना पड़ेगा राम नाम। राम नाम ऐसी एक दवा है। तूने जगी माया में रम के राम को भूला।
भगवान को मंजूर नहीं था। जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और जरा सा बिगड़ जाए भगवान को मंजूर नहीं था। शमशान तक, लेकिन पत्नी हक निभाती है सिर्फ मकान। मकान से बाहर निकले सारे रिश्ते नाते हुए खत्म। एक नई बात और आजकल के लड़कों में, पुत्र की नहीं बात कर रहा हूँ, लड़के आजकल दाम बढ़ा नहीं रहे हैं पिता का, बल्कि घटा रहे हैं। कैसे? जैसे ही पिता की मृत्यु होती है लोग तहसील जाते हैं, एसडीएम साहब से कहते हैं सर इनका नाम काट दीजिए और हमारे नाम सारी प्रॉपर्टी कर दीजिए। बताइए नाम घटा रहा है पुत्र, लड़का बढ़ा रहा